हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे आप देख रहे हैं, जैनम की जैसी हैबिट है, बस उसने खटिया देखा नहीं कि कूदना शुरू। वही ये खड़ा था खटिया, फिर भी बिछाया मेरे पापा के पास और बिछाने के बाद कूदने लगा। तो ये सुबह सुबह का ही है और बारिश हो रही है, और जो पूरा जो ये सब डोल और वो सब था, मतलब बाल्टी और वो सब, तो वो सब खाली था, पानी था नहीं घर में। तो बारिश हुई तो हमने भर दिया उसको। ऐसे ही काम चलाना पड़ता है अभी पानी के बगैर, तो क्या करें। आपने पिछला ब्लॉग मेरा देखा हो तो आप उसमें भी देख सकते हो, जो मटके और वो सब थे वो पूरे खाली पड़े थे घर में। और यहाँ पे काम भी थोड़ा बहुत शुरू कर दिया है, दीवार बना दी है बाजू के घर में से। पहले हम आते जाते थे, मेरी मौसी रहती थी यहाँ पे, तो वो उन्होंने अभी जो है गांव के एंट्रेंस में ही नया मकान बना दिया, तो वो लोग वहाँ पे रहने चले गए। और यहाँ पे मेरे पापा है, देखो, हम थापड़ा बोलते हैं उसको, पता नहीं हिंदी में, मैंने ढूंढा लेकिन कुछ आया नहीं। तो ये जो है मोर और बंदर आते हैं तो बैठते हैं ना ऊपर, तो टूट जाता है, ये मिट्टी का होता है ना, तो टूट जाता है, तो एक्स्ट्रा हम रखते हैं और चेंज करने के लिए। तो अभी मेरे पापा जो है चेंज कर रहे हैं जहाँ जहाँ से, क्योंकि बारिश होती है ना तो घर में चुआता बहुत है, पानी गिरता है अंदर, और पूरा जो है अंदर जो है पानी पानी हो जाता है। और मिट्टी का घर है 80 साल पुराना, तो और कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए वो चेंज कर रहे थे मेरे पापा ऊपर चढ़ के। और ये जो जगह है बाजू वाली, यहाँ पे जो पहले के टाइम थे, मेरे दादा और मेरे दादी, वो लोग यहाँ पे जो है भैंस रखते थे, फिर घोड़ा रखते थे, वो सब रखते थे। तो यहाँ पे उनका ये जगह थी उनको बांधने की। और ये मेरे चाचा का घर है, और ये गांव का पीछे का जो है वो, ये एक्स्ट्रा हम यहाँ पे रखते हैं, जो उसको जो है ये भी जो रखते हैं एक्स्ट्रा, वो भी भीगने नहीं चाहिए और ऐसे अच्छे रहने चाहिए, तो इसी तरह हम रखते हैं अलग से। और ये पूरा साफ़ करवाने के बाद जहाँ जहाँ भी सीमेंट लगवाना था वहाँ वहाँ पे करवाया है अच्छे से। टांकी जो अंडरग्राउंड टांकी थी उसको भी जो है उसका भी रिनोवेशन फिर से कराया। और ये बड़ी टंकी जो है उसमें पानी नहीं है, तो बस वो साफ़ करने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। ये देखो, ये शाम का वक्त है और मेरी मम्मा जा रही है पानी भरने के लिए। 15 दिन के बाद जो है पीने लायक जो पानी रहता है वो आया है। और हमें ऑलरेडी 1 हफ्ता हो चुका था, और वैसे भी हम जो है संतरामपुर जो है हमारे गांव से 7-8 किलोमीटर दूर, वहाँ से गाड़ी लेके हम जाते थे मामा के घर पे, तो वहाँ से ही बिस्लरी जो मिनरल वाटर रहता था वो लेके आते थे। लेकिन क्या है कि खाना बनाने के लिए और उसके लिए भी इतना सारा बच्चे के साथ रहते हैं, तो पानी तो लगता ही है खाना बनाने का, पीने का। तो यहाँ पे जो है चाचा भी बैठे हैं, हमारे बगल वाले गांव, मतलब बगल वाले घर वाले चाचा। और यहाँ से पाइप टूट गई है, तो जो नज़दीक का जो नल है वहाँ तक नहीं आ रहा था, ये रोड बन रहा है नया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पाइप लगा के भर रहे हैं पानी। और ये देखो, ये चाची जा रही है, बीमार थी फिर भी पानी आया तो वो दौड़ के चली आई पानी भरने के लिए। ये देखो, ये जा रहे हैं पानी लेके। तो ऐसी हालत है हमारे गांव में, 15-15 और 20-20 दिनों तक जो है पीने लायक पानी नहीं आता। और जो बोरिंग करवाते हैं वो 300 से 350 फीट तक की पाइप लगवाते हैं हम, फिर भी जो है मिट्टी की मिट्टी ही उड़ती है, पानी नहीं निकलता। मतलब बहुत शॉर्टेज है हमारे गांव में पानी की। और ये देखो, मेरी मम्मा अभी जा रही है
पानी भर के। तो ये हालत है हमारे गांव की। और यहाँ पे बहुत आपको सब फैसिलिटी मिल जाएगी लेकिन पानी नहीं मिलेगा, ऐसी हालत है। और ये नेक्स्ट डे का है। और ये वड़ी है, इसको वड़ी बोलते हैं हम लोग। ये जो है समर में बनाते हैं उसको। और फिर सूख अच्छे से सूख जाए इसलिए समर में बनाते हैं उसको, तड़का लगा के, धूप वाला तड़का। तो उसको बनाने के लिए ऐसे आपको जितना चाहिए उतना उसको ऐसे कूटने के लिए कूटना पड़ता है और फ्राई करना पड़ता है उसको। तो ये आज हम वड़ी बनाएंगे और बहुत आसानी से, और कम सब्जी, मतलब कुछ चाहिए नहीं है, ये बस अकेली वड़ी हो फिर भी चल जाती है खाने में और काफ़ी टेस्टी लगती है। ये जो है थोड़े में जो है बहुत लोग खा लेते हैं, इसलिए ये काफ़ी आसान भी है और अच्छे से सबको मतलब खाने में मिल जाती है उसी तरह का। तो यहाँ पे मेरी मौसी बना रही है, तो पहले इसको फ्राई कर देंगे। और दूसरी तरह उस तरफ भी बना सकते हैं, जैसे कि जो बड़ी थी उसको ही आप डायरेक्ट तेल में फ्राई कर सकते हो और उसके बाद आप कूट सकते हो। लेकिन हमने पहले कूट लिया और उसके बाद जो है ये वड़ी को फ्राई कर रही है मेरी मौसी। और इसको ज़्यादा जो है पकाने का नहीं रहता, उसका जो इसकी जो खुशबू आती है आपको पता चल ही जाएगा, इसमें से खुशबू जो है बाहर निकलने का टाइम हो जाता है। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये अभी हो गई। ज़्यादा आप इसको फ्राई कर देंगे तो जल जाएगी और फिर जो उसका टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, कड़वी लगेगी और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। और ज़्यादातर इसके अंदर जो है मसाला भी नहीं लगता। इसके अंदर आप अगर आपको अच्छा लगता हो तो लौंग, फिर काली मिर्च, वो सब डाल सकते हो, तेजपत्ता, दालचीनी, उसी हिसाब से बना सकते हो। फिर जीरा और अनियन डाल के हम ऐसे ही बनाने वाले हैं, मेरी मौसी ऐसे ही बनाएगी, अनियन डाल के डायरेक्ट, और उसको मसाला करके जो ये बड़ी जो है फ्राई की वो डाल देंगे। तो उसी हिसाब से भी बना सकते हो, और लौंग और फिर काली मिर्च वो सब डाल के भी बना सकते हो। वीडियो उतारवाना नहीं, जैसे कि आप खा रहे हो मटन की सब्जी। मैंने तो कभी नहीं खाई, लेकिन इसकी जो खुशबू है उसी हिसाब की ही आती है। अगर आपने अच्छे से बनाया हो, अच्छे ढंग से बनाया हो तो बहुत अच्छी लगती है ये। तो ये मेरी मौसी काफ़ी अच्छी बनाती है सब्जी, और उनकी जो है रोटी, फिर भाकरी, खाना बहुत अच्छा बनाती है मेरी मौसी। पहले में हमारे जो ये अनियन डाला और उसके बाद उन्होंने डाला लहसुन। ये हमारे बगल वाले घर में ही रहते थे, लेकिन उन्होंने अभी नया घर बनाया तो वो लोग वहाँ चले गए रहने के लिए। तो पहले हम जब भी आते थे पूरा फैमिली, जब भी दिवाली वेकेशन और समर वेकेशन में ही आना तो रहता था गांव में। तो उस दौरान जो है हम सारे, वो उनकी लड़की जो हम जीजा बोलते हैं, हमारे से बड़े जो रहते हैं, तो वो जीजा और उनकी जो भांजी और वो सब आते थे। तो वैकेशन में बाहर एक दिन का खाना उनके घर पे सबका, हमारा सबका और उनके घर पे बनता था, और दूसरे दिन का खाना उनका सबका हमारे घर पे बनता था। और सब हम बाहर हमारे पीछे जो आपने देखा अभी, वहाँ पे बैठ के आराम से खाते थे और हंसी मजाक इतना रहता था ना। मतलब वेट करते थे गाँव में जाने के लिए कि कब वैकेशन हो और कब हम सब गाँव में जाए ऐसे। लेकिन अभी का माहौल जो है उस हिसाब का नहीं रहा है। अभी गांव में भी जो है लोग सब चेंज हो गए हैं, तो उस टाइप का जो माहौल है वो नहीं रहता। पहले के टाइम पे हम, जब मैं छोटी थी तो किसी के घर पे भी खाना खाने बैठ जाते थे, कोई भी जो है मना नहीं करता था, कि पूछता नहीं था कि क्यों बैठे, कब बैठे, कुछ भी नहीं। नाश्ता भी वो लोग सब इतना देते थे। लेकिन अभी तो सब बदल गया है। अभी ये इसी सब से बनाएंगे आप तो बहुत टेस्टी बनेगा, और आप आपके हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हो।
और ये वड़ी जो है चावल और रोटी, और फिर जो है मक्के की रोटी के साथ तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और देखो ये यहाँ पे चावल बना, मतलब और बन ही गए हैं ऑलरेडी। और अभी हम बनाएंगे रोटी, क्योंकि मक्के का जो है आटा नहीं था हमारे घर पे, तो अभी रोटी बना रहे हैं। फिर खाना खाने के बाद हम जाएंगे मेरे मामा के घर पे। ये मेरे मम्मी को गोदी में बिठा के, मतलब बहन बनाया था उनका, मतलब बहन बनाया है, उनका घर बन रहा है अभी। तो ये पूरा गांव है हमारा, ये बीच में से आए थे हम, बीच वाले रोड से गांव के। और ये सारे जो है हमारे, मतलब फैमिली मेम्बर्स के ही जो है घर है। और ये पूरे गांव में आपको चौहान सरनेम ही मिलेगी, दूसरी कोई सरनेम, मतलब अगल बगल के जो है गांव में आपको दूसरी सरनेम मिलेगी, लेकिन इस गांव में आपको चौहान की सरनेम ही मिलेगी। सिर्फ एक घर जो है वो राठौड़ का है, और ये सारे जो है हमारे फैमिली मेम्बर्स के ही घर है। तो यहाँ पे बहुत टाइम के बाद एटीएम, बैंक और वो सब खुला था, तो बहुत भीड़ जमा हो गई थी। लगता ही नहीं था कि कोई महामारी आई हुई है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था, और इतनी भीड़ जमा हुई थी कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। तो यहाँ पे जो है पूरा, और ये जो सीधी रोड पीछे वाली वो जाती है राजस्थान, और वो बॉर्डर मिलती है राजस्थान 14 किलोमीटर के अंतर पे। तो वहाँ पे इतना हमारा राजस्थान का लगता है। और ये हम जा रहे हैं सीधा मामा के घर पे। 愛してるより愛してることを伝える言葉がないのはきっと言葉に頼らずあなたのことを抱きしめて愛伝えるためなのかなあなたはいつも絶え間なく優しく包み込むような愛をくれるあとどれくらい तो ये है संतरामपुर मेन बाज़ार, हमारे गांव से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये उस टाइम पे स्टेट कहलाता था, जब राजा महाराजा रहते थे। मतलब अभी भी जो है राजा रहते हैं हमारे, मतलब उनका जो है पैलेस, 2 पैलेस अभी भी है। एक जो है रनिंग में है, और एक खंडेर बन चुका है। यहाँ पे शायद दिख रहा है, अभी नहीं, अभी आगे आएगा। तो वो 2 पैलेस है, एक हवा महल है जो माउंटेन के ऊपर है, और जो है एक तालाब पैलेस है। हम बोलते हैं उसको तालाब बंगलो, ऐसा उसको बोलते हैं। और लेकिन उसका मेन नाम जो है वो है जोरावर विलास, वो उसका मेन नाम है। तो यहाँ से जो है पूरी जो हद होती है वो राजा के जगह। और यहाँ से ये देखो, ये है उनका जोरावर विलास का मेन एंट्रेंस, ये गेट है। तो यहाँ पे जो है लुनावाड़ा, संतरामपुर, संजेली, उसी हिसाब से जो पूरा जो गांव था वो स्टेट कहलाता था उस टाइम पे। और ये देखो, ये है ये बंगलो, ये विलास है जो बहुत खूबसूरत है। आप अगर आपको देखना हो तो आप गूगल पे जाके संतरामपुर पैलेस ऐसा सर्च कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत बंगलो मतलब है ये महल। और ये महल के राजा का नाम है परंजयादित्य। ये विक्रमादित्य और राजा भोज के जो है पीढ़ी मानी जाती है। ये देखो, ये इस तरह का लगता है, ये उसकी पीढ़ी मानी जाती है। और ये परंजयादित्य की जो है
वाइफ वो एमपी के जो दिग्विजय सिंह चौहान है उनकी बेटी के साथ इस राजा की जो है शादी हुई है, मंदाकिनी कुमारी। और ये मेरे मामा का जो है गांव आ गया। और यहाँ पे आते ही हम जो है मूड हमारा ऑफ हो जाता है और हम पीछे के साइड पे बैठे थे। तो दोस्तों आज का मेरा ये व्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है आपके यूट्यूब पेज पे पहले से ही आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी एंड बी सेफ। Since I tried to rip a chapter out my mind, I've tried, and his laugh is just as soft as yours, smiling just as wide. He could be what I like, and his voice is just as dark as yours, freckles just as light. Could be what I desire. Still feels like my hands are tied, hands are tied, hands are tied. 'Cause he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes.